नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। काफ़ी किसान भाई ये कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारे धान की फसल लगभग 40 से 45 दिन के आसपास की हो चुकी है, परंतु वो अच्छे से फुटाव नहीं कर रही है, कल्ले नहीं निकाल रही है और धान की जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है और कहीं-कहीं पौधे काफ़ी सूख रहे हैं। और हमने अपने धान की फसल में बहुत सारे खाद डाल दिए हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर डाल दिए हैं और जिसने जो बताया है हमने अपनी फसल में वो डाल दिया है, परंतु उसके बाद भी हमारे धान की फसल अच्छे से फुटाव नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपकी धान की फसल 50 दिन की भी है और उसकी हाइट अभी छोटी है तो वो 100% फसल आपकी कल्ले निकालेगी, 100% फुटाव करेगी। परंतु आपको उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आपने उसके अंदर भरपूर मात्रा में खाद और फर्टिलाइजर डाल दिए हैं, परंतु उसके बाद भी आपके धान की फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। तो किसानों, सबसे पहले आपको देखना है जो आपकी जमीन है, यदि उसके अंदर पानी का भराव ज्यादा है तो भी आपके धान की फसल फुटाव अच्छे से नहीं करेगी। यदि आपके धान की फसल में पानी का भराव ज्यादा हो रहा है तो आप पानी को सूखा लगा दें, अर्थात उसमें पानी ना दें और लगभग 5 से 6 दिन के लिए उसे आप सुखा दें। सुखाने के बाद ही आप उसे पानी दें और उसके बाद फिर दोबारा सुखा दें। सबसे पहले किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के खेतों में जब पानी ज्यादा भरा हुआ है या पानी का भराव ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले किसान भाई आपको ये काम करना है। इसके कारण भी हमारे धान की फसल में फुटाव अच्छे से नहीं होता किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, काफी किसान भाई ऐसे हैं जिनकी फसलों में पानी का भराव नहीं हो रहा है, अर्थात वो पानी भरते हैं और पानी तुरंत सूख जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, पानी को अपनी फसल में कैसे रोकें। तो इसके लिए किसान भैया आपको अपने धान की फसल में, आपकी धान की फसल चाहे कितने दिन की भी हो, यदि वो फुटाव नहीं कर रही है तो आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सरसों की खली लेनी है और उसे आप अच्छे से बारीक कर लें। और बारीक करने के बाद किसान भैया आप उसे लगभग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया में मिलाकर अपने खेत में बखेर दें या फेंक दें। इसके बखेरने का जो सही तरीका है, यदि आपके खेत में पानी नहीं रुक रहा है तो पहले आप खेत की सिंचाई कर लें, लगभग उसमें 2 से 2.5 इंच पानी भर लें और उसके भरने के तुरंत बाद पानी को रोक दें। और पानी को रोकने के बाद किसान भैया आप इसे बखेर दें या फेंक दें। जब इसे आप इस प्रकार से फेंक देंगे किसान भैया, तो जो आपके खेत में पानी भरा है तो ये खल फूल जाएगी, फूलने के बाद में खेत पर फैल जाएगी और जो पानी को अच्छे से रोक लेगी। यदि पानी को ज्यादा भी नहीं रोकेगी तो हमारी जमीन को उपजाऊ जरूर बना देगी, अर्थात उसमें पानी रोकने की क्षमता, ऑक्सीजन की क्षमता और जो पौधों का माइक्रो न्यूट्रिएंट लेने की क्षमता है, अर्थात पौधों की खुराक को जरूर बढ़ा देगी किसान भैया। तो सबसे पहले किसान भैया आपको यह काम करना है। अब किसान भैया आपने जब सारे खाद डाल लिए हैं, सारे फर्टिलाइजर डाल लिए हैं, तो आपको ऐसा कौन सा प्रोडक्ट डालना है जिससे आपकी धान की फसल में फुटाव हो। यदि किसान भैया आपने अपने धान की फसल में यूरिया भरपूर मात्रा में डाला है और उसके बाद भी हमारी फसल फुटाव नहीं कर रही है और फसल हमारी पीली पड़ रही है, तो सबसे पहले किसान भैया आप उसमें यूरिया रोक दें, उसकी डोज हल्की कर दें। यदि आप 1 एकड़ में 45 किलो डाल रहे हैं तो आप लगभग 20 से 25 किलो ही डालें किसान भाइयों, क्योंकि यदि हम ज्यादा यूरिया अपनी फसल में डालते हैं तो हमारी फसल की ग्रोथ बढ़ने की बजाय रुक जाती है। तो इसका भी आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें किसान भाई। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अपने धान की फसल में ऐसे कौन से प्रोडक्ट डालने हैं जिससे आपके धान की मरी से मरी फसल, अर्थात जो बेकार से बेकार फसल है, वो केले निकाल सके। तो इसके बारे में किसान भाइयों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहले आपको जो मैंने आपको बातें बताई हैं इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और किसान भाइयों आपको मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है। बहुत किसान भाई ऐसे होंगे जिन्होंने ये दवाई डाल दी होगी, परंतु डालने का तरीका गलत होगा, या तो फसल में पानी ज्यादा होगा या फसल में पानी कम होगा, इसकी भी वजह हो सकती है। तो आपको किसान भाइयों 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर आनी है फिटकरी। जो फिटकरी मार्केट में आपने देखी होगी, जिसे हम शेविंग पे लगाते हैं, यूज करते हैं, जो सैलून वाले होते हैं वो शेविंग पे लगाते हैं, यूज करते हैं। आपको ये लेकर आनी है 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। इसके साथ किसान भाई आपको दूसरा जो ऐड करना है, ये आपको करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आप लिक्विड वाला ले सकते हैं या आप सूखा वाला ले सकते हैं, कोई सा भी हो, लेकिन अच्छी कंपनी का हो किसान भाइयों। यदि आप सूखा ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं किसान भाइयों तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। यदि आप लिक्विड में ले रहे हैं तो आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। दोनों ही कंडीशन में आप ले सकते हैं, आप लिक्विड ले सकते हैं, आप उसे सूखे में भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों अच्छी कंपनी के होने चाहिए किसान भाइयों। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और आपको इसके साथ में किसान भाइयों 20 किलोग्राम लेना यूरिया।
यूरिया आपको इसलिए लेना ताकि आप इसे अच्छे से मिलाकर इसमें और अपने खेत में बखेर सके किसान भाइयों। अब इन तीनों प्रोडक्ट को आप अच्छे से मिक्स कर लें एक जगह। मिक्स करने के बाद किसान भाइयों, तो किसान भाई सबसे पहले आपको अपनी फसल में पानी भरना है। और जब आपकी फसल में पानी भर जाए 2 से 3 इंच, तो आपको जो पानी आप चला रहे हैं उसके अंदर उसे रोक देना है। और पानी रोकने के बाद तुरंत आपको इन दवाइयों का अप्लाई करना है, अर्थात इन्हें अपनी फसल में फेंकना है या बखेरना है। यदि आप इस प्रकार से अपनी फसल में दवाई बखेरेंगे, फेंकेंगे, तो आपकी जो फसल है उसे भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, उसे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल जाएंगे। और जो हम दवाई डाल रहे हैं किसान भाइयों, ये हमारी पूरा काम करेगी। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम इसे सिंचाई से पहले डाल देंगे और पानी हम ज्यादा भर देंगे अपने खेत में, तो ये दवा सब घुलकर जमीन के अंदर चली जाएगी और हमारी जो फसल है किसान भाइयों उससे पूरी मात्रा में नहीं मिल पाएगी। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। दूसरा, आपको 4 से 5 दिन के बाद किसान भाइयों, जब आप इसे डाल दें, इसके 4 से 5 दिन के बाद में एक अतिरिक्त खाद आता है मार्केट के अंदर, जैसे सागरी का आती है इको कंपनी का, दूसरा धानु का कंपनी का आता है धनजाइम गोल्ड के नाम से। ये आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में फेंकना किसान भाइयों। और फेंकने के बाद किसान भाइयों आपको इसकी सिंचाई करनी है। ये आपको सिंचाई से पहले फेंकना किसान भाइयों, क्योंकि ये खाद दाने के रूप में होता है, काले कलर का होता है और इसे घोलने के लिए किसान भाई पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप किसान भाइयों इसे पानी से पहले डालें और इसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई हल्की करें, ज्यादा ना करें। जब इस समय आप डाल दें और जो आपने पानी भरा उसके अंदर वो सूख जाए और जब आप अपनी धान की फसल में अच्छे से चल फिर सकें, तो आपको किसान भाई इसमें एक स्प्रे करना है। स्प्रे के लिए किसान भाई आपको एनपीके 19-19 ले सकते हैं या एनपीके 20-20 ले सकते हैं किसान भाइयों। इसमें से आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको किसान भाई 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि आपकी फसल में कीट वगैरह लगे हुए हैं या सुंडी है या कोई अन्य कीट लगा हुआ है, तो इसके साथ आप कीटनाशक मिला सकते हैं। कीटनाशक में समझिए आप लैम्डा मिला सकते हैं इसके अंदर, या जिन किसान भाइयों की फसलों में सुंडी ज्यादा लगी हुई है तो आप इसके अंदर कोरोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं या इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। आपको किसान भाइयों कीटनाशक केवल एक ही यूज करना, सारे नहीं करने हैं। अब आप इसमें लगभग दोपहर के बाद में अपनी फसल में 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर दें किसान भाइयों। और ये जो किसान भैया आपको दवाइयां डालनी है, जो स्प्रे करना है अपनी फसल में, ये लगभग 8 दिन के अंदर अंदर करना है। यानी मान लीजिए आपने पहली खाद डाल दी है आज, तो उसके 4 दिन के बाद आप दूसरी खाद डाल दें और उसके 2 दिन के बाद आप उसमें स्प्रे कर दें किसान भाइयों। और जब आपकी धान की फसल लगभग 10 से 12 दिन के अंतर में आएगी, आप देखेंगे कि आपके धान की फसल जो बिल्कुल बेकार थी किसान भाइयों, उसके अंदर से भी कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और किसान भाई, जब आप अपने धान की फसल को 10 से 12 दिन के बाद देखेंगे तो आपकी फसल में फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक आएंगे, फसल में जो पीलापन था वो भी हट जाएगा, जो कीट थे वो भी हट जाएंगे और आपकी फसल एकदम जबरदस्त होकर चलेगी, मस्त होकर चलेगी। तो किसान भाई, आप इस खाद को अपनी मरी से मरी फसल में डाल सकते हैं और अपनी धान की फसल से अच्छा फुटाव और अच्छे किले प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।